अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक हब विद हसीब। दोस्तों, आज मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो पर एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसे है कि आपको कुछ टिप्स बतानी है कि आपका मोबाइल, जैसे कि आपने देखा है कि थंबनेल में मैंने बताया है कि अब कोई भी आपका मोबाइल हैक नहीं कर सकेगा। तो इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि एक्चुअल में हमारा मोबाइल हैक होता कैसे है। तो वो कुछ हमारे ही गलतियां होती हैं कि हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। तो इसके बारे में एक एप्लीकेशन है जो आपको सब कुछ बताएगी। तो मैं उसका रिव्यू आपके सामने लाऊंगा, उसको एप्लीकेशन को दिखाऊंगा, उसकी सेटिंग भी बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले ये मेरे एक चैनल है, आपने इसको लाजमी से विज़िट किया जाएगा। इसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं आपके मोबाइल के रिलेटेड ट्रिक्स हैं, तो आपने लाजमी से ट्राई करना है। और चैनल को, अगर आप न्यू दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलें, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है हमारे साथ, हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जब डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तब हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं? देखिए, जो हमारा मोबाइल है इसमें हर किस्म की सिक्योरिटी मौजूद होती है। हम हर चीज़ को, नोटिफिकेशन को मोबाइल के इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम कहीं प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, तो वो हमें मोबाइल पहले से इंफॉर्मेट कर देता है कि ये जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो किसी हैकर की होती है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है आपके मोबाइल की। तो हम उसको इग्नोर करके इंस्टॉल कर लेते हैं और हमारी जो है इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। हम अक्सर सुन रहे होते हैं यार कि हमारी टिकटॉक पे वीडियो किसी की लीक हो गई है, यूट्यूब पे लीक हो गई है। तो वो वीडियोज़ ऐसे ही लीक होती हैं कि हम अपनी ही गलती कर बैठते हैं और हमारी वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। तो इससे बचना कैसे है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड एक तो अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पर भी पड़ी हैं कुछ फेक ऐप्स। उसके बाद आप गूगल पर चले जाते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करते हैं जी, गूगल क्रोम में APK टाइप हमें कुछ एप्लीकेशन चाहिए, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं। उनको आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं वो, जिनसे इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचा करें। हमारा जो मोबाइल है वो हमें ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगी है तो हमें पहले से ही नोटिफिकेशन दे देगा कि जो है ये आप गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसको इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, होता क्या है, अब हमने इंस्टॉल कर ली, तो जो हमारा हमने इंस्टॉल की है तो उसका हमारे मोबाइल का IP एड्रेस हैकर के पास चला गया। चलें, ये यहाँ तक तो ठीक है, चलो IP एड्रेस चला गया, कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद हम करते क्या है कि उसको इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन को। उसके बाद उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा होता है कैमरे की, गैलरी की, वो हम अलाउ कर देते हैं। जब हम कैमरे की, गैलरी की, किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन अलाउ करते हैं तो वो हमारा मोबाइल का जो कंट्रोल होता है वो हैकर के पास चला जाता है। वो कुछ भी चाहे, जब चाहे हमारा मोबाइल को, कैमरे को ऑन कर सकता है, हमारी गैलरी में से कुछ चीज़ें जो पड़ी हैं वो देख सकता है। वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकता है अपने मोबाइल को, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अलाउ करने से। तो एक और बात यह है कि अगर आपके पास हर मोबाइल में एक जीमेल होती है, हमारा सारा डाटा जीमेल पर होता है, गूगल ड्राइव पर हमारा सारा डाटा सेव होता है। तो हमारे गूगल ये जो व्हाट्सएप है इसका सारा डाटा उसी पर है। टिकटॉक की आईडी है वो भी उसी पर बनी हुई है। वो फेसबुक है वो भी उसी के साथ अटैच है। तो मतलब ये जो हमारी जीमेल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने ख्याल करना है कि आपकी जीमेल को कोई हैक ना करे, या आप किसी अपनी जीमेल को किसी और दूसरे मोबाइल में लॉगिन ना करें, ये सिर्फ अपने पास ही रखा करें। तो एक तो होगी ये बात। अच्छा, तो अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ जो आपको बताएगी कि आपका मोबाइल हैक है कि नहीं और आपका मोबाइल किस डिवाइस में चल रहा है। तो आपने सर्च कर लेना है एक्सेस डॉट। जब डॉट सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट पर जो आ रही है आपने इसको क्लिक करना है। तो ये आइकन देख लें आप, इसको, इसकी रेटिंग 4.4 रेटिंग है और रिव्यू भी अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में रिव्यू भी आपको चेक करवा देता हूँ। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपन करते हैं। उसके बाद ये जो डॉट आप इसको ऑन करेंगे, ये आपको कहेगा जी एक्सेसिबिलिटी में जाओ, वहाँ से
मुझे ऑन करें। तो यहाँ पर इसका ये देखें, एक्सेस डॉट का एक आइकन, एक फोल्डर बना हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है, इसको यहाँ से ऑन कर लेना है, ओके करना है। तो यहाँ पर ये हमने ऑन कर लिया है। ऊपर आप देखें कि ये इसने डॉट दे दिया है ना येलो कलर का। तो चलते वापस चलते हैं, इसकी रिज़ल्ट देखते हैं क्या रिज़ल्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ऑन हो चुका है, हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं जी व्हाट्सएप में जा। अच्छा, ये जो डॉट आप देख रहे हैं ना, ये डॉट क्यों आ रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो इस वजह से ये डॉट आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक और आपको डेमो दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने कैमरे में ना, तो वहाँ पर आप देखिए इस कैमरे पे गया तो ये देखें ये जो डॉट है ये ग्रीन हो गया है। इसका मतलब है हमारा मोबाइल का कैमरा ऑन हो चुका है। तो ये हमें एप्लीकेशन बताएगी कि हमारा जो मोबाइल है वो कहाँ पर क्या कैसे चल रहा है, कौन के यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो हमने इसमें जाना है, इसमें कुछ हिस्ट्री है। तो ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, हिस्ट्री में आ गए। तो इस तरह ये जो है एप्लीकेशन हमें बताएगी कि हमारा मोबाइल कहीं पे चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों असल में हमारी गलती यही होती है कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर बैठते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत किया करें। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मोबाइल पहले ही अलाउ कर देता है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल में, इसको ना कीजिए। तो आप नोटिफिकेशन लाजमी देख लिया करें। और इसके बाद आप अलाउ, जब आप परमिशन अलाउ करते हैं तो आपका मोबाइल, आपका कैमरा, गैलरी सब कुछ हैक हो सकता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ का ख्याल क्या करें। बाकी सपोर्ट का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।